बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जी बेटा, एक्सरसाइज 2.4 आज हम करेंगे। देखें बच्चे, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसने लिखा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। यानी कि आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और जो नीचे दिए हुए हैं उनको हमने इनकी वजाहत करनी है, इनको हल करना है। तो बेटा जी, इसके लिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए ना आपको जो है लॉग जो है लोगारिथम, इसके लॉज आपको आने चाहिए। तो बेटा जी, लॉज जो हैं इसके 4 लॉज हैं, वो आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने याद नहीं करना है। आपने पता क्या करना है, हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो साथ साथ उसको यूज़ करेंगे और आपको याद हो जाएंगे। तो इन लॉ को हमने सामने रखते हुए लॉज के मुताबिक हमने ये क्वेश्चन अपने हल करने हैं। तो बच्चों, आपको लॉज भी समझ आ जाएगी और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। फिर जो आपकी बुक पे डेफिनेशंस दी हुई हैं ना लॉ की, लॉज के लॉ जो हैं लॉज हैं वो आपने एक दफ़ा पढ़ लेने, आपको याद हो जाएंगे, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली जब आप उसको करोगे ना फिर आपके जहन में फिट हो जाएंगे, आपको पक्के याद हो जाएंगे, फिर भूलेंगे नहीं। साथ क्वेश्चन करें, साथ उन लॉज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जी, पहला क्वेश्चन है, ये देखें, लॉग है, बेस इसकी 2 है, 18 माइनस लॉग 2 इसकी बेस है और 9 है। अब हमने करना क्या है, देखें, लॉग बेस, इसकी भी बेस 2 है, इसकी भी बेस 2 है। तो बेटा जी, जब बेस सेम हो तो हम इसको एक दफ़ा कॉमन लिख लेंगे। ये हमने दोनों को लिख लिया। अब जो एक हमारे पास जो लॉ है ना, लॉज में से एक लॉ है कि जो जब माइनस जो होगा, 2 लॉ हो गए ना, लॉग इधर है, लॉग इधर है, तो माइनस होगा वो इज इक्वल टू होगा किसके, डिवीजन के। तकसीम हो रहा है, माइनस होगा तकसीम हो रहा है, मतलब तकसीम है तो हम उसको माइनस करेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और अगर मल्टीप्लाई है तो वो प्लस होता है, यानी अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई है तो प्लस करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ये वाले। ये लॉ की जो डेफिनेशन आपके पास दी हुई है ना, आप उसमें से देखें, जो डिवाइड हो रहा होगा उसको हम माइनस में करेंगे, जो तो मल्टीप्लाई वो प्लस के इक्वल होगा। इसको डेफिनेशन आप देख लें, इसके मुताबिक हमने सॉल्व करना। अब ये देखें, माइनस है, इट्स मीन ये डिवीजन वाला है, डिवीजन वाला लॉ इसमें यूज़ होगा। तो हम करेंगे, ये पहली रकम जो है ये ऊपर है और नीचे 9 जो है वो नीचे आ गया। ये लॉ है, इस लॉ को हमने पहले एक लॉ को यूज़ किया है, आपने इसके लॉज देख लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ है इस चैप्टर की। अच्छा, अब ये देखिए, 9 1 9, 9 2 18, 9 जो है 9 ने 18 को तकसीम कर, 18 जो है 9 पे तकसीम हो गया पूरा पूरा। अब ऐसे कट हो गया, यानी कि ऐसे हो गया 18 डिवाइडेड बाई 2। ये तो इसका आंसर 2 नहीं है, 9 है बेटे, तो इसका आंसर आएगा 2। ये 2 हो गया। अब हमारे पास बचा लॉग 2, इसकी बेस है, और ये वाला 2 लॉग हमारे पास बच गया। अब ये अगला रूल जो आपने याद रखना है, जब बेस और ये वाली जो ये इधर नंबर जो है ये वाला और बेस दोनों बराबर हों तो वो इक्वल होता है 1 के। जहाँ भी जब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी तो वो 1 के बराबर होगा। मे बी यहाँ 5 हो, इधर भी 5 हो, इधर 10 हो, इधर भी 10 हो, तो जो जब ये दोनों बराबर होंगे ना तो आपने याद रखना है वो हो जाएगा 1। तो ये है बेटा जानी इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से समझना, आपने बड़े आसान सवाल हैं, बस एक दफ़ा अच्छे से समझ लें, फिर एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। लॉग बेस 2 है 64 माइनस लॉग बेस 2 ये है 2, बिल्कुल इस ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम हल करेंगे। लॉग की इधर भी बेस 2, इधर भी बेस 2, तो ये हमने ले लिया कॉमन, लॉग बेस 2। अब वही वाला लॉ, जो लॉ है इसमें यूज़ हो रहा है माइनस और डिवीजन वाला, माइनस है डिवीजन होगा, तो ये 64 ऊपर आ गया, माइनस तकसीम कर दिया इस 2 से, 2 इसके नीचे आ गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा, ये देखो, ये 64 इससे पूरा पूरा तकसीम हो गया। क्या किया आपने, 64 को डिवाइड कर दें 2 से, तो आपके पास जवाब आएगा 32, यानी कि इससे कट गया। नहीं काटना समझ आ रही तो आप लिखें 64 लिखें, उसको डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें 2 से कैलकुलेटर से, आपके पास 32 आंसर आ जाएगा। अब देखें बेटे, ये हो गया इसकी बेस 2, ये हमारे पास आ गया लॉग 32। अब क्या करना है, आपने इसकी ये फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ये आपको करनी आती है ना। ये देखें ऐसे 8
4 2, जब यहाँ पे 1 आ जाएगा ये 1 2 3 4 5, तो हमारे पास लॉग जो है ये 2 बेस है और 2 की ये पावर आ गई 5। ये हमारे पास अगली। अब बेटा अगला लॉ पावर वाला लॉ है, आपने देखना है अपनी बुक पे, यहाँ पे पावर यूज़ हो रही हो तो वो कैसे होती है, ये भी अगला लॉ है। आपने क्या करना है, जो पावर होती है ना लॉ के स्टार्ट में चली जाती है। 5 इधर आ गया, ये हर क्वेश्चन में ऐसे आएगा। ये 4 लॉज है ना वो आपने याद कर लें। जब पावर होगी तो आपने इसको यहाँ पे ले आना है लॉग। अब ये बेस 2 और ये वाला 2, देखो बेस और ये दोनों बराबर हो गए। जब बेस और ये दोनों बराबर हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब 5 1 जार 5 और ये बेटा जानी हमारा आंसर आ गया। कितना आसान सवाल है, दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से हो रहे हैं। ये इसकी पावर बन गई 5, 2 की पावर स्टार्ट में चली जाती है। ये लॉ है लॉ का। आपकी बुक पे चारों लॉ दिए हुए आप देख लो, और इसकी एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया आसान अल्फाज में। जो पावर होगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लॉ के स्टार्ट में चली जाएगी, और ये दोनों बेस और ये बराबर हैं तो ये 1 हो गया, और ये 5 1 जार 5। ये क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। जी बेटा जी 2 क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 2 है ना, अभी जो मैंने सॉल्व किया तो बेटा वहाँ मेरे पास दो, एक बुक में माइनस में आ रहा है, एक बुक में प्लस में आ रहा है। तो माइनस वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया, उसका 5 आंसर है। लेकिन अगर पता नहीं अब कौन सी बुक सही है तो प्लस वाला भी मैं कर देती हूँ। आपके पास जो बुक होगी आप देख लेना, जो सही होगा वो लिख लेना, वो समझ लेना। जो नहीं है आपकी बुक में नहीं है वो आप ना करना। तो ये दोनों मैं कर देती हूँ। अब मुझे नहीं पता सही वाला आपकी बुक पे कौन सा है। मेरे पास 2 बुक्स हैं, एक पे माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, एक पे प्लस लिखा हुआ है। तो माइनस वाला मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम प्लस वाला करते हैं। देखें आपने क्या लिखा है, लॉग इज इक्वल टू लॉग बेस 2 है। 64 को हम कर लेते हैं 2 की पावर क्या आएगी 6। 6 कैसे आया देखो बेटे, 64 को आप 2 में ऐसे करो, ये आपको करना आता है। इसके फैक्टर निकालें, ये 2 के साथ 8, 2 के साथ 4, 2 के साथ 2 और 2 के साथ 1। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर आ गई 6, और प्लस लॉग बेस 2। अब ये देखें 6 हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 6। जो आपका रूल है लॉ है लॉ का, 6 इधर आ गया। जब ये दोनों बराबर हों बेस और ये वाला, तो ये 1 के बराबर होता है। प्लस ये देखें 2 है, इधर भी 2, दोनों बराबर हैं 1 के बराबर हैं। तो बेटा 6 1 जार 6, 6 प्लस ये वाला 1 कितना हो गया 7 आंसर आ गया। ठीक है, अगर प्लस में है आपके पास तो 7 आंसर आता है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो अभी हमने किया है ना वो माइनस में आएगा। तो आप देख लो आपके पास जो भी है, प्लस वाला है तो 7 आएगा, माइनस वाला तो 5 आएगा। आपकी बुक में जो है आप वो वाला हल कर लो। ठीक है, 1/3 लॉग 3 इसकी बेस है, 8 माइनस लॉग बेस 3 है 18। अब बेटा ये देखो, जब हम पिछले सवाल में किया था जो पावर होती है जब इसको हल करते हैं वो यहाँ पे आ जाती है। इट्स मीन ये 8 की जो पावर है वो 1/3 है। इसको हम रिवर्स करेंगे ना तो हमारे पास आएगा लॉग 3 इसकी बेस ये वाली। इसको हमने ऐसी फैक्टराइजेशन इसकी कर लेनी है 8 की, 1 2 3। यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/3। ये 1/3 कहाँ से आया बेटा, ये वाली इसकी पावर है। तो हमने ये पावर इसकी वापस इसको दे दी। ये इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली, 2 की ताकत आ गई 3, 2 की पावर 3 आ गई। ये देखिए 1 2 3, और ये इसकी पावर वापस इसके पास ही चलेगी। तो ये 3 से ये 3 कट गया, आपके पास बचा लॉग बेस 3 और ये 2। आगे ये भी है माइनस, इसको अभी हमने कुछ नहीं किया, बेस 3 18। यहाँ भी हमने लिख दिया लॉग बेस 3 है और 18। अब फिर वही वाला माइनस और डिवीजन वाला जो है हमारा लॉग वो चलेगा। लॉग 3 लॉग बेस 3 दोनों बराबर हैं तो ये हमने कॉमन ले लिया एक दफ़ा ही। अब 2 ऊपर आ गया, 18 आ गया नीचे। अब ये सॉल्व हो रहा है, देखो 2 1 2 2 9 18 कट गया। लॉग बेस 3 1/9। अब इसको आसान है ना, 1/9 आ गया। अब लॉग जो है बेस 3 है, पहले ही इसको हम पावर में लिखेंगे। 1/3 की पावर कितनी आ गई 2 पावर आ गई। अब लॉग
3 ये बेस वाला, और इसका हमने बटा ख़त्म करना है। ये नीचे है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो 3 की जो ये पावर है ना, ये प्लस है तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। जब पावर को ऊपर लेके जाएं नीचे से तो माइनस हो जाएगी, ऊपर से नीचे लेके जाएं तो माइनस, मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये देखें, ये प्लस वाली है ना, जब हम इसको ऊपर लिखेंगे, इसका बटा ख़त्म कर दिया, ओवर इसका ऊपर चला गया तो ये -2 होगी, -2 होगी। अब पावर का रूल जो आपको मैंने बताया, लॉ जो है वो क्या था, पावर शुरू में लॉ के चली जाती है, ये लॉ है। -2 शुरू में चला गया ये वाला, इसकी पावर। बाकी हमारे पास क्या बचा, log 3 इसकी बेस 3 ये वाला, ये -2 इधर चला गया शुरू में यहाँ पे स्टार्ट पे। तो बेटा जो जब पावर बेस और ये वाली चीज़ बराबर हो तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो ये 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 1 जार 2, 2 1 2, और ये हमारा है आंसर। ठीक है बेटा जी, नहीं समझ आई ना, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। आप एक दफ़ा दोबारा देखें और फिर उसको भी प्रैक्टिस करें। बहुत ही आसान है, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान सवाल है। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, बस ध्यान से समझना है और खूब मेहनत करनी है और अच्छे से मार्क्स लेके पढ़ना है। 2 है log 2 प्लस log 25। जी बेटा जी, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉ आ गया। आपने देखो अपनी बुक पे डेफिनेशन दी हुई है, लॉ की प्रोडक्ट लॉ जो होता है, प्लस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा तो वो, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, इट्स मीन कि जब इसको हम लॉ को सॉल्व करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगला लॉ है, प्लस के साथ मल्टीप्लाई और माइनस के पास माइनस के साथ है क्या था, डिवीजन। अच्छा बेटा, तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 2 ऐसे लिखा, लॉग लिखा, 2 ऐसे लिखा, प्लस। अब ये देखो log 5 की पावर 2 ये कैसे आया, ये ऐसे आया। आप 25 को कर लो 5 से, 5 5 25, 5 1 5, 5 की पावर कितनी होगी 2, 5 स्क्वायर हो गया। अब इस दो कुछ भी नहीं किया इसको, ये जो है अभी आपको रूल बताया था ना, लॉ बताया था, जो पावर होती है वो इधर चली जाती है, 2 log 5। अब देखो बेटा जानी, 2 log बेस जब कोई ना लिखी हो, इट्स मीन log की जो बेस होती है वो 10 होती है। जब कुछ भी ना हो वो 10 होती है, अगर कोई लिखी है तो फिर वो होती है, अगर कोई भी नहीं लिखी इट्स मीन 10 इसकी बेस है, 10 इसकी बेस है। अब देखो हमारे पास है 2 log, ये वाला कॉमन हो गया, हमने दोनों कॉमन लिख लिया। अब ये प्लस हो रहा है, इट्स मीन जो हमारा लॉ है ना, log वाला प्लस को मल्टीप्लाई करता है, तो हमने 2 वो लॉ अप्लाई किया प्रोडक्ट वाला, 2 मल्टीप्लाई ये वाला 5। तो बेटा हमारे पास आ गया 2 log 5, 5 2 कितना होता है 10, ये 5 10 हो गया। बेस इसकी कोई नहीं, इट्स मीन के ये 10 है। 10 लिखी नहीं हुई, लेकिन हमें पता है जब लॉ की बेस नहीं लिखी होगी वो 10 होगी। तो जब ये दोनों बराबर होंगे बेस और ये, तो ये 1 हो जाएगा, 1 होगा। ये 2 हमारे पास चल रहा है। तो बेटा जी 2 1 2, ये मक्खियाँ, हाय हाय, 2 1 2, और ये हमारा आंसर है। समझ आ गई होगी, नहीं आई तो नो प्रॉब्लम, दोबारा देख लो एक दफ़ा और समझ लो, ठीक है। परेशान नहीं होना, बहुत आसान सवाल है और अच्छे से मेहनत करो, समझ समझ के इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a1/3 log की बेस 4 64 प्लस 2 log बेस कितनी 5। देखो इसमें बेस 4, इसमें बेस 5, ये 2 है log और ये है 25। इट्स मीन ये जो 2 है ना, ये log के मुताबिक यहाँ पे इसकी पावर है 25 की, लेकिन हम इसको हल करते हैं। देखो बहुत आसान तरीके से हमने क्या किया, 1/3 log बेस 4 64 का हमने वो किया, क्या कहते हैं इसको, फैक्टराइजेशन, ऐसे करके 64 को 4 के साथ 16, 4 के साथ 4, 4 के साथ 4, 1 2 3, 4 की पावर 3 प्लस, ये हमने इसको भी कुछ नहीं किया, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, बल्कि इसको भी कर ही लेते हैं। चलें बेटा, ये देखो जो 5 है इसकी पावर कितनी होगी 2, इस 25 को हमने इसकी पावर में लिख लिया ऐसे, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली,
5 5 ज़ार 25, 5 5 5 की पावर 2। अब बेटा देखो लॉग है हमारे पास, बेस 4 है, 4 की पावर 3 ये वाला, और इसको हमने मल्टीप्लाई, ये पावर को वापस यहाँ पे ले आए 1/3। ठीक है, दूसरा तरीका आप इसको वापस इस पावर को इधर भी लेके जा सकते हो। ये भी काम कर सकते हो। अब देखो आपको जो अच्छा लग रहा है, देखो ये कट गया, आपके पास बच गया log 4 की, इसकी बेस है, और ये वाला 4 ऐसे ही बच गया। ये दूसरा तरीका देखो, आप 1/3 इधर ही रहने दो, और ये वाली जो पावर है 3 की यहाँ पे जाती है ना, हम इसको इधर ले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गई, ये 3 से 3 कट गया, बात वही होगी ना, ये कट गया, इधर लेके जाके काट लो या इधर इसको इधर ले आओ काट लो, एक ही बात है, आपकी मर्जी। इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, तो दोनों सूरतों में ये कटना ही है, तो दोनों तरह ये सही होगा, गलत नहीं होगा। ये हमारे पास बच गया आगे प्लस, ये देखो अब ये 2 है हमारे पास पहले ही, ये 2 जो है ना ये भी इधर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 3 हम इधर ले जाएं, ऐसे ये 2 इधर आ जाएगा, तो जहाँ पहले भी 2 है तो मल्टीप्लाई एक और 2 हो गया, 2 2 हो गए, एक पहले वाला एक ये वाला, 2 2 हो गए। और आगे हमारे पास चल रहा है log बेस 5 है और ऊपर भी 5 है। अब देखो प्लस है दरमियान में, तो ये तो हो गया 2 2 2 ज़ार 4, 2 2 4, और ये देखो बेटा ये चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, log की पावर बेस भी 5 ऊपर ये भी 5। अब देखो ये भी बराबर ये भी बराबर, तो ये 1 के बराबर हो गया, प्लस 4 का 4, 5 बेस 5 ये वाली तो बराबर होगी, तो ये किसके बराबर हो गया 1 के। तो हमारे पास आ रहा है 1 + 4 1 ज़ार 4, तो 4 और 1 कितने हो गए जी 5 हो गए, मतलब 5 हो गए। 5 हमारा आंसर है। कितना आसान सवाल है, दोबारा से बता दूं, देखें इसकी हमने की फैक्टराइजेशन, 4 की ताकत आ गया 3। ठीक है, मैं उर्दू में समझा रही हूँ आपको, कुछ बच्चों को इंग्लिश में नहीं ना समझ आती इस वजह से। ठीक है, ताकि मेरे सारे बच्चों को समझ आ जाए। कुछ बच्चे इंग्लिश में नहीं उनको समझ आती, इसलिए मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं उर्दू में बताऊँ, बल्कि मैं पंजाबी में ही बता दूँ ताकि उनको समझ आ जाए। ठीक है, तो इसकी हमने इसकी तजज़ी की, 3 इसकी ताकत आई, 3 आप इधर ले जाओ या आप 1/3 को इधर ले आओ, एक ही बात है। जब इधर आएगा जब दोनों मिलेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ 4 बचेगा, 4 बच गया। इसकी बेस भी 4 थी, जब दोनों ये बराबर हो गए तो वो 1 के बराबर होता है। ये सारा हल हो गया। अब इधर आ जाओ, 25 की आप फैक्टराइजेशन कर लो, पावर में लिख लो, 5 5 ज़ार 25। अब ये पावर जो है ये भी हम इधर लेके जाएंगे, तो ये 2 पहले से ही है, 2 ये वाला, 2 और 2 कितने हो गए, 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, 4 हो गए। ये 5 और ये बेस 5 दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हों बेस और उसकी दूसरी रकम log, तो वो 1 के बराबर होता है। ये दोनों बराबर हो गए, दोनों किसके बराबर हो गए 1 के। 4 इसका बन गया, 4 1 4, 4 1 4 और 1 5, और ये हमारा आंसर है। कितना आसान है। log बेस 3 है 12 है, log बेस 3 है 0.25 है जी बेटा। log 3 log बेस 3 दोनों आ गया कॉमन, दोनों हमने इकट्ठा लिख दिया। अब 12 है, प्लस वाला जो लॉ है देखें ज़रा, वो मल्टीप्लाई होता है, प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं। आप एक दफ़ा लॉ ज़रूर देख लेना, आसान है, आपको समझ आ गई। मैंने आपको आसान ज़बान में बता दिए, सादा ज़बान है। ठीक है, अब ये प्लस है, इट्स मीन कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हम इसको करते हैं 0.0525 को मल्टीप्लाई 12 के साथ, ये दोनों कॉमन आ गए। तो log बेस 3 और इसको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पकड़ें अपना और कैलकुलेटर पकड़ें और इस पर करें 12 मल्टीप्लाई 0.25 जी बेटा जी। ये देखिए मेरे पास आ रहा है, क्या था 12 मल्टीप्लाई 0.25। ये देखें, आपको दिखाऊं पर इसमें लाइट आएगी, देखना ज़रा। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3 log। अब देखो 3 और ये बेस 3 बराबर हो गए, एक जैसे हो गए। इट्स मीन ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया।
अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है मेरा बेटा। अच्छे बेटे हो ना मेरे, बहुत अच्छे बेटे हो आप, बहुत अच्छे हो, अब सबसे अच्छे हो। आपने ये सारे सवाल एक दफ़ा खुद करने हैं। नीट कॉपी बना लें, पहले सवाल समझा करें और नीट कॉपी पे उसको साथ साथ प्रैक्टिस करके लिखते जाएँ, लिखते जाएँ, लिखते जाएँ। फिर आपका कोई टेस्ट वगैरह होगा ना, तो आपको आपके पास वो लिखे हुए होंगे, आपने समझे होंगे, एक दफ़ा उस पर नज़र दौड़ाएंगे, आपकी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट भी देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।